हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं डिफरेंट मेथड्स यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है हम इसको आज पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर बॉक्साइट, या फिर ये कहिए कि द ओर ऑफ द एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट और Al2O3 2 वाटर। दिस इज द ओर एंड इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स: concentration of ore by base process, electrolysis of the fused alumina जिसे हम रिडक्शन बोलते हैं, एंड देन रिफाइनिंग। जैसा कि पिछली वीडियोज़ में हमने आपको 5 स्टेप्स बताए थे कंसंट्रेशन के लिए। पहला स्टेप होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, तो वो आपका एक जनरल स्टेप है। पहले पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है ओर को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है ओर ड्रेसिंग या कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो बॉक्साइट ओर इज कंसनट्रेटेड बाय बेयर्स प्रोसेस। बॉक्साइट ओर इज कंसनट्रेटेड बाय बेयर्स प्रोसेस। तो बेयर्स प्रोसेस क्या है पहले वो लेंगे। इसमें एक चीज़ और आपको बता दें पहले कि जो बॉक्साइट ओर है इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ये कंसनट्रेशन के या ओर ड्रेसिंग के मेथड हैं बेयर प्रोसेस, इसके साथ एक सरपेक्स प्रोसेस भी होती है। तो वो क्या है कि जो बॉक्साइट ओर है हमारा 2 टाइप का होता है, रेड बॉक्साइट और वाइट बॉक्साइट। जो रेड बॉक्साइट कंटेन्स इम्प्योरिटीज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ होती हैं रेड बॉक्साइट के अंदर, और जो वाइट बॉक्साइट है उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है वो सिलिकॉन ऑक्साइड की होती हैं, SiO2 की। तो जो बेयर्स प्रोसेस है हमारी, बेयर्स प्रोसेस, दिस बेयर प्रोसेस इज यूज्ड टू कंसनट्रेट रेड बॉक्साइट ओर, वेयर एज सरपेक्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर कंसनट्रेशन ऑफ वाइट बॉक्साइट। तो मेन जो इसके अंदर है वो बेयर्स प्रोसेस है, जो आपके सिलेबस में भी है और डिटेल भी हमें उसी की करनी है। अगर आपसे जनरल क्वेश्चन पूछा था कि डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर, तब आपको बेयर्स प्रोसेस ही देनी है, सरपेक्स के बारे में नहीं बताना। सरपेक्स तभी बताई जाती है जब आपको स्पेशली वाइट बॉक्साइट के लिए पूछा जाए। तो पहले हम इसमें बेयर्स प्रोसेस लेते हैं, उसके बाद सरपेक्स के बारे में बताएंगे। तो बेयर्स प्रोसेस क्या है? प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर बाय द लीचिंग या बेयर्स प्रोसेस। बॉक्साइट ओर इज ट्रीटेड विद कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा आपका NaOH होता है, ये हम पहले कर भी चुके हैं बेयर्स प्रोसेस। तो इट इज़ फर्स्ट ट्रीटेड विद NaOH। एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिजोल्व इन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। जब इसको NaOH से ट्रीट किया जाता है तो जो हमारा ओर होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट विल गेट डिजोल्व टू प्रोड्यूस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है। It dissolves in NaOH and produce sodium meta aluminate, and when it get dissolved it is filtered. Impurities which remain insoluble are filtered out, and bauxite ore in the form of sodium meta aluminate, bauxite ore in the form of sodium meta aluminate, इसको हम फिल्ट्रेट में ले लेते हैं। तो ये आपकी रिएक्शन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या बॉक्साइट और प्लस 2 NaOH प्लस 3 वाटर प्रोड्यूस NaLOH4, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट से अब हमारा काम होता है इसमें से वापस बॉक्साइट और Al2O3 को प्रोड्यूस करना। तो इसको फिल्टर करके इम्प्योरिटीज़ निकाल दी जाती हैं। देन इट इज़ कूल्ड एंड इस pH इज़ एडजस्टेड बाई डाइल्यूशन और बाई न्यूट्रलाइजिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो या तो उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है या उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है। व्हेन इट इज़ डाइल्यूटेड इट प्रोड्यूस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इट प्रोड्यूस Al2O3x वाटर प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आफ्टर एडजस्टिंग pH it will produce precipitate of aluminum hydroxide or aluminum oxide X water. Now the next step is heating. जो हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ उसको हीट किया जाता है, इट प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और Al2O3x वाटर इज व्हेन हीटेड इट प्रोड्यूस Al2O3 एंड X वाटर। वाटर ऑफ जो क्रिस्टलाइजेशन है वो रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा इम्प्योरिटीज़ के साथ जो हमारा बॉक्साइट ओर था उसको NaOH में डिजोल्व करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उसको डाइल्यूट करके या उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करके वापस एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया जाता है, जिसको हीट करके हम बॉक्साइट और फिर से मिल जाता है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जो हमारे इससे नेक्स्ट स्टेप होता है
और ड्रेसिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, विच इज़ हीटिंग ऑफ और आइदर इन प्रेजेंस ड्यूरिंग रोस्टिंग और इन एब्सेंस ड्यूरिंग कैल्सिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो उस स्टेप की अब हमें ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि हमने बेयर्स प्रोसेस के दौरान इसको हीट कर दिया है, तो हमें कैल्सिनेशन या रोस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये तो हमारी बेयर्स प्रोसेस है, इसकी डिटेल हम पहले भी कर चुके हैं। तो रेड बॉक्साइट के लिए बेयर प्रोसेस के द्वारा इसको कंसंट्रेट किया जाता है। अगर आपका वाइट बॉक्साइट है तब हम बेयर्स प्रोसेस की बजाय सरपैक्स प्रोसेस यूज़ करते हैं, और सरपैक्स प्रोसेस में बॉक्साइट और को नाइट्रोजन और के एनवायरनमेंट में कार्बन के साथ हीट किया जाता है, वेयर ऑल द एल्यूमिनियम प्रोड्यूस एल्यूमिनियम नाइट्राइड। दिस एल्यूमिनियम नाइट्राइड इज देन डिजोल्व इन वाटर, प्रोड्यूस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, विच अपॉन हीटिंग अगेन प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो ये आपकी वाइट बॉक्साइट के लिए है। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप called concentration of ore by concentration of ore या ore dressing, and ore is dressing of bauxite ore is done by Bayes process। ये आपकी Bayes process होगी। The next step is electrolysis means reduction। तो जैसा कि हमारे स्टेप वाइज भी अगर चलते हैं हम, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के बाद और ड्रेसिंग, उसके बाद कैल्सिनेशन रोस्टिंग की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसकी हीटिंग यहाँ बेयर्स प्रोसेस में ही कर देते हैं। और उसके बाद फिर आ जाता है आपका रिडक्शन। रिडक्शन के लिए हमने आपको बेसिकली 3 मेथड्स बताए थे। स्मेल्टिंग, जो हाई रिएक्टिव मेटल हैं जो कार्बन से रिड्यूस नहीं हो सकते, उसके लिए एल्यूमिनोथर्माइट, और अब जो एल्यूमिनियम से भी रिड्यूस नहीं हो सकते उसके लिए फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यहाँ बात एल्यूमिनियम की ही है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा इसको रिड्यूस किया जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। तो इसमें जो आपका रिडक्शन है, इट इज़ डन इन एन आयरन टैंक, इट इज़ डन इन आयरन टैंक विच इज़ लाइंड विद कार्बन। आयरन टैंक which is lined with carbon. This carbon act as cathode. This carbon lining act as cathode, and a large number of carbon rods act as anode, and molten aluminum oxide is placed, which is mixed with cryolite. This molten aluminum oxide, this is your bauxite or aluminum oxide, alumina जिसको हम बोलते हैं, ये आपका मोल्टन स्टेट में लिया जाता है, और इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रायोलाइट Na3Al(F6) क्रायोलाइट भी मिक्स कर दिया जाता है। क्वेश्चन आता है कि वाई क्रायोलाइट इज मिक्स्ड, उसका रीज़न क्या है? क्रायोलाइट इसमें मिक्स किया जाता है टू इंक्रीज कंडक्टिविटी एंड डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि हमने एल्यूमिना जो है मोल्टन स्टेट में लेना है, उसको पिघलाना है तो जल्दी पिघल जाए, उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ करने के लिए उसमें क्रायोलाइट डाला जाता है। और दूसरा, कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, जब इसमें करंट पास किया जाए, कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए भी क्रायोलाइट ही डाला जाता है। तो वाई क्रायोलाइट इज़ एडिड टू द एल्यूमिना? द रीज़न इज़ नंबर 1 टू इंक्रीज़ कंडक्टिविटी एंड डिक्रीज़ मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हमारा इसकी कंस्ट्रक्शन है कि एल्यूमिना इज मिक्स्ड विद क्रायोलाइट या कैल्शियम फ्लोराइड एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन आयरन टैंक लाइन इनसाइड बाई कार्बन। आयरन टैंक होता है जिसमें अंदर की तरफ कार्बन की लाइनिंग होती है, ये कार्बन की लाइनिंग है। विच एक्ट एज कैथोड एंड एनोड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कार्बन रोड्स डिप्ड इन मोल्टन एल्यूमिना। तो मोल्टन एल्यूमिना के अंदर ये काफ़ी सारी कार्बन रोड्स होती हैं जो इसमें एल्यूमिना में डिप करती हैं। इट विल एक्ट एज एनोड। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, तो कैटाइन जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, इट विल प्रोड्यूस एल्यूमिनियम आयन प्लस ऑक्साइड आयन। तो कैटाइन गोज टू कैथोड, व्हेन करंट इज पास्ड कैटाइन गोज टू कैथोड, ये हमारा कैटाइन है इसके अंदर। इट विल गोज टू कैथोड एंड एट कैथोड रिडक्शन विल टेक्स प्लेस, मीन्स गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस एंड प्रोड्यूस एल्यूमिनियम। ऑक्साइड आयन at anode will get oxidized to produce oxygen atom. This oxygen atom combines with carbon to produce carbon monoxide or to produce carbon dioxide, कुछ भी हो सकता है। It may produce
कार्बन मोनोऑक्साइड और इट में प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे अलग अलग स्टेप भी दिखा देते हैं, और जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है एक ही स्टेप में भी दिखा देते हैं। एट एनोड कार्बन प्लस ऑक्साइड प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, या कार्बन प्लस 2 ऑक्साइड CO2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। या फिर इसको अलग अलग स्टेप में भी दिखा देते हैं कि पहले ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड देन इट विल कंबाइंस विद कार्बन टू प्रोड्यूस CO। एक सिंगल स्टेप में भी दिखा देते हैं C प्लस ऑक्साइड प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ही स्टेप में भी दिखा देते हैं या दो अलग अलग स्टेप में भी दिखा देते हैं। तो ये रिएक्शंस है। एट एनोड प्रोड्यूस एल्यूमिनियम, कैथोड एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता है, एनोड पर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये आपकी इलेक्ट्रोलिसिस है फॉर रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड एल्यूमिना या हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। इसमें क्वेश्चन, जैसे कि आपको मैंने बताया कि दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। एक तो हम करवा चुके हैं कि वाई क्रायोलाइट इज एडिड। एक क्वेश्चन और इसमें अराइज होता है कि जो इसमें कार्बन रोड्स हैं, ये जो कार्बन रोड्स हैं ये बार बार रिप्लेस करने पड़ते हैं। वाई? बिकॉज कार्बन इज कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, या ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन विल यूज्ड अप इन द रिएक्शन, और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए हमें पीरियोडिकली उनको रिप्लेस करना पड़ता है। ये जो क्वेश्चन आपके इन हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस कार्बन इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड अप and required to replace periodically. Why? Graphite anode is used up because oxygen liberated at anode reacts with the carbon of the anode producing carbon monoxide and carbon dioxide. तो ये रिएक्शन है इसमें। फॉर ईच kg ऑफ एल्यूमिनियम, 1 किलोग्राम अगर एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता है तो उसके लिए लगभग आधा किलोग्राम कार्बन यूज अप हो जाता है, एंड हैंस कार्बन इलेक्ट्रोड्स आर नीडेड टू बी रिप्लेस्ड पीरियोडिकली। तो यहाँ जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के द्वारा जो एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता है लगभग 99% प्योर होता है, 1% उसमें भी इम्प्योरिटी रहती है। तो उसको अगर हम रिड्यूस प्योरीफाई करना है, उसको रिफाइंड करना है, तो जो नेक्स्ट हमारा रिफाइनिंग प्रोसेस है वो भी आपकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ही होती है। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हमने आपको बताई थी कि इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड, प्योर मेटल इज मेड कैथोड, एंड व्हेन साल्ट ऑफ दैट मेटल इज विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का। तो वही चीज़ यहाँ पर हमारी आएगी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम इज कॉल्ड हुप्स प्रोसेस। तो इसमें हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन वही है, आयरन टैंक विद कार्बन लाइनिंग एंड लार्ज नंबर ऑफ कार्बन रोड्स। लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क है कि वहाँ हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस में जो हमारे टर्मिनल्स थे वे यहाँ अपोजिट होते हैं। वहाँ पर ये आपका कैथोड था, यहाँ पर एनोड होगा। जो कार्बन लाइनिंग है हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस में, कार्बन लाइनिंग एक्ट एज एनोड, कैथोड सॉरी। हेयर इन हुप्स प्रोसेस कार्बन लाइनिंग एक्ट एज एनोड एंड कार्बन रोड एक्ट एज कैथोड। जबकि जो हमारी हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस थी वहाँ जो कार्बन लाइनिंग है वो कैथोड थी और कार्बन रोड्स एनोड थी। तो टर्मिनल्स का डिफरेंस है, बाकी स्ट्रक्चर यहाँ पर वही है। तो प्रोसेस इज कैरिड आउट इन आयरन टैंक लाइन इनसाइड विद कार्बन विच एक्ट एज एनोड। दिस टाइम कार्बन लाइनिंग एक्ट एज एनोड एंड नंबर ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड्स एक्ट एज कैथोड। तो इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ मोल्टन लिक्विड। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर 3 लेयर होती हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में प्योर मेटल कैथोड और इम्प्योर मेटल एनोड होता है। अब हमारे यहाँ पर जो कार्बन लाइनिंग है, ये जो कार्बन लाइनिंग है ये एनोड है, तो इसके कॉन्टैक्ट में यहाँ पर इम्प्योर एल्यूमिनियम रखा जाएगा। दिस इम्प्योर एल्यूमिनियम विद दिस कार्बन लाइनिंग एक्ट एज एनोड। इम्प्योर मेटल में इज मेड एनोड और few carbon rods with this pure aluminum. This is pure aluminum in the top layer. It act as
cathode. So pure aluminium act as cathode and impure aluminium act as anode. And this is the second layer. It consists of sodium fluoride, barium fluoride, aluminium fluoride which act as electrolyte. तो ये आपकी 3 लेयर होती हैं. आपकी लोएस्ट जो लेयर है वो इम्प्योर एल्यूमिनियम की होती है जो कार्बन लाइनिंग के साथ एनोड का काम करेगी. बीच वाली लेयर इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है जिसमें आपके सोडियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड या बैरियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड वगैरह होते हैं. और टॉप लेयर आपकी प्योर एल्यूमिनियम होती है जो कार्बन रोड के साथ कैथोड का काम करती है. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, एल्यूमिनियम आयन फ्रॉम द मिडल लेयर, यहाँ मिडल लेयर में से एल्यूमिनियम आयन मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड. वही कैटायन गोज टू कैथोड वेयर एल्यूमिनियम आयन गेट रिड्यूस टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम. तो प्योर एल्यूमिनियम की अमाउंट बढ़ती चली जाएगी. मिडल लेयर में जो एल्यूमिनियम की कमी होगी वो इम्प्योर एल्यूमिनियम से यहाँ पर आ जाएगी. एट फ्रॉम द बॉटम लेयर एल्यूमिनियम आयन मूव्स टू द मिडल लेयर एंड फ्रॉम मिडल लेयर एल्यूमिनियम आयन मूव्स टू द टॉप लेयर एंड हेयर एल्यूमिनियम आयन गेट रिड्यूस टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम मेटल. तो यहाँ जो टॉप लेयर है एल्यूमिनियम की अमाउंट इसमें बढ़ती चली जाएगी. दैट विल बी योर प्योर एल्यूमिनियम. On passing electric current, aluminum ion from the middle layer is discharged on the cathode as pure aluminum. Equivalent amount of aluminum is transferred to the middle layer from the bottom layer, leaving behind impurities. Impurities यहाँ bottom layer पे रह जाएगी. जितना एल्यूमिनियम इसके अंदर था वो सारा का सारा मिडल लेयर में, मिडल लेयर से टॉप लेयर में, और टॉप लेयर में रिड्यूस होकर एल्यूमिनियम मेटल प्रोड्यूस हो जाएगा. तो ये आपकी रिफाइनिंग है. बाकी आपके यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम है. यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन केबल्स, आपको मालूम होगा. Aluminum powder is used as reducing agent in thermite process, used for wrapping cigarettes, foodstuffs, chocolates, etc. in the form of foil, and making household utensils and making alloy. तो ये आपकी एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम है. थैंक यू.